गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग वंस अगेन। स्वागत है आप सभी का। और जनाब तीसरे टी20 मैच में भारतीय टीम को मिली है साउथ अफ्रीका से 49 रनों से शिकस्त और इसी के साथ साउथ अफ्रीकी टीम ने आखिरकार इस 3 मैचों की सीरीज में जीत का स्वाद चखा और तीसरे टी20 मैच में भारतीय टीम को 49 रनों से शिकस्त दी। हालांकि ये जो जीत का जो मार्जिन है साउथ अफ्रीकी टीम के लिए वो और भी ज्यादा बढ़ सकता था। एक समय जिस प्रकार से बैटिंग चल रही थी भारत की बल्लेबाजी यूनिट की, ऐसे में रेगुलर इंटरवल पर विकेट गिरते जा रहे थे। ऐसे में लग रहा था कि भारतीय टीम का जो हार का जो आंकड़ा होगा वो 100 रनों से ऊपर तक जा सकता है, लेकिन 8वें विकेट के लिए जनाब बने 48 रनों की धुआंधार पार्टनरशिप के बदौलत जो है भारतीय टीम एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंचने में कामयाब हो सकी। नहीं तो भारतीय टीम को इस टी20 मैच में करारी शिकस्त होने वाली थी। 8वें विकेट के लिए जनाब उमेश यादव और दीपक चहर के बीच हुई है 48 रनों की ताबड़तोड़ पार्टनरशिप और उसके बदौलत जो है भारतीय टीम एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंचने में कामयाब हो गई है। आज एक बार फिर जनाब दीपक चहर ने बता दिया कि क्यों वे भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में एकदम खेलने के लिए प्रबल दावेदार हैं और उन्हें अब टी20 वर्ल्ड कप में जनाब स्टैंड बाई से हटाकर आपको 15 में लाना पड़ेगा और उसके साथ साथ प्लेइंग 11 में भी उन्हें खिलाना ही पड़ेगा। आज दीपक चहर ने पावर प्ले में भी शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया था। उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की थी। हालांकि डेथ ओवर में आज वो जरूर एक्सपेंसिव साबित हुए हैं, लेकिन पावर प्ले के ओवरों में वे अच्छी गेंदबाजी करते हुए आज नजर आए हैं और साथ ही साथ जनाब बल्ले से भी उन्होंने आज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है। तो कहीं ना कहीं आज जो है अब दीपक चहर पर सेलेक्टर्स की निगाहें होंगी, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप के लिए जो दीपक चहर हैं वो स्टैंड बाई में है। यानी आप इस तरह से देखें कि दीपक चहर जो है वो टी20 वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं है। ऐसे में पिछले 3-4 मैचों में जिस प्रकार की परफॉर्मेंस रही है दीपक चहर की, वैसे में अब सेलेक्टर्स को सोचना पड़ेगा कि उन्हें कम से कम टॉप 15 में तो शामिल करना ही पड़ेगा। आज जनाब भारतीय टीम ने टॉस जीता था और जनाब गेंदबाजी करने का फैसला किया था। आज एक बार फिर जो है भारत की गेंदबाजी यूनिट की ताबड़तोड़ पिटाई हुई है और एक बार फिर जो है वो पोल खोल के रख दिया है भारत के साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजी यूनिट ने। आज खूब पिटाई हुई है एक बार फिर भारत की सभी गेंदबाजी यूनिट की। पहले रॉसो ने कमाल की पारी खेली है साउथ अफ्रीका की तरफ से और उन्होंने डेब्यू सेंचुरी बनाया है इस मैच में। पिछले 2 मैचों में वो कुछ खास प्रदर्शन करने में नाकामयाब रहे थे, लेकिन तीसरे टी20 में जनाब टूट के पड़े हैं रॉसो पूरी की पूरी भारत की गेंदबाजी यूनिट पे, जिसकी बदौलत जनाब साउथ अफ्रीकी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पर 227 रन ठोक दिए थे। जी हां, 20 ओवर में 227 रन जनाब चेज करना आसान काम नहीं होता और खास तौर पर जब आपके टॉप बल्लेबाज केएल राहुल और विराट कोहली जनाब रेस्ट कर रहे हो। तो एक बार फिर जनाब भारत की पेसर्स यूनिट की पोल खुल गई, धागे खोल के रख दिए हैं सभी साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज ने और खूब पिटाई हुई है भारत की एक बार फिर गेंदबाजी यूनिट की। भारत की जो सभी पेसर्स यूनिट है वो काफी एक्सपेंसिव साबित हुए हैं। आज याद रखें भारतीय टीम महज 5 बल्लेबाजों के साथ उतरी थी, यानी 6 गेंदबाजी यूनिट के साथ आज भारतीय टीम मैदान में उतरी थी। कहीं ना कहीं ये एक्सपेरिमेंट का एक मौका था भारतीय टीम को और वही आज करती हुई नजर आई भारतीय टीम। लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर ये पुख्ता हो गया कि जब भारतीय टीम में जनाब विराट कोहली जैसे बल्लेबाज नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम चेज करने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना कर सकती है। और खास तौर पर जनाब नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 यानी रोहित, राहुल और विराट की ये जो तीनों की जो ये तीनों जो है ये जो जोड़ी है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारतीय स्क्वाड में। तो कहीं ना कहीं आज भारतीय टीम ये एक्सपेरिमेंट करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं जनाब बल्लेबाजी करते हुए काफी जल्दीबाजी में दिखे भारत के बल्लेबाज। आज पावर प्ले में ही 2 इंपॉर्टेंट विकेट गिर गए थे भारतीय टीम के और ऐसे में जो दारोमदार था वो आज ओपनिंग करने आए पंत पर था और मिडिल ऑर्डर में जनाब श्रेयस अय्यर पे था। लेकिन श्रेयस अय्यर ने एक बार फिर काफी निराश किया है, लेकिन उसके बाद बल्लेबाजी करने आए डीके ने आज बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश किया। उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की आकर के मिडिल ओवरों में आज उन्हें ऊपर की तरफ प्रमोट किया गया था, लेकिन जनाब कहीं ना कहीं आज वो अंत तक जो है वो गेम को लेके नहीं जा सके
और उनका जो विकेट है वो भी मिडिल के ओवरों में गिरता हुआ नजर आया। इसके अलावा जनाब ऋषभ पंत भी आज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन एक बार फिर वो भी जो है वो इनिंग को अंत तक एग्जीक्यूट नहीं कर सके, और जिसकी वजह से है वो भारत की जो विकेटें हैं वो रेगुलर इंटरवल पर गिरते रहे। इसके अलावा स्काई भी आज कुछ खास नहीं कर सके, लेकिन कहीं ना कहीं आज विराट कोहली और केएल राहुल के एब्सेंस में जो आज दो जिम्मेदारी थी, आज वो ऋषभ पंत पे थी, वो आज श्रेयस अय्यर पे थी, और साथ ही साथ फिनिशर्स के तौर पर दिनेश कार्तिक पे थी। डीके ने तो आज अपना भूमिका जरूर निभाया, हालांकि बहुत ही वो गंदे शॉट खेलते हुए आज आउट हुए। काफी निराश हो गए क्योंकि वो जिस प्रकार से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, वहां से जो भारतीय टीम की जो जीत की जो रास्ता था वो काफी नजदीक आता हुआ नजर आ रहा था, और भारतीय टीम काफी तेजी से जीत की ओर अग्रसर हो रही थी। और खास तौर पर जिस प्रकार से अंत के ओवरों में हमारे ऑलराउंडर दीपक चहर, इसके अलावा उमेश यादव और बाकी के बल्लेबाजों ने जिस प्रकार से आज बल्लेबाजी की है, वैसे में अगर शुरुआत के बल्लेबाजों के द्वारा अगर कंट्रीब्यूशन मिल पाता, अगर शुरुआती बल्लेबाज अगर आज बेहतरीन परफॉर्मेंस दे पाते तो हम इस मैच को जीत सकते थे। याद रखें, ऊपर के बल्लेबाजों से आज किसी भी एक बल्लेबाज से जो है वो बड़े इनिंग की आज रिक्वायरमेंट थी। ऐसे में आज दारोमदार ऋषभ पंत पे था और साथ ही साथ श्रेयस अय्यर पे भी था। इनमें से किसी एक अगर कोई एक प्लेयर अंत तक चलता, कोई बड़ा इनिंग खेल जाता, तो जिस प्रकार से आज हमारी अंतिम के खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया है, वैसे में भारतीय टीम इस मैच को जीत सकती थी। लेकिन क्योंकि शुरुआती ओवरों में विकेटें गिरती चली गई, मिडिल ऑर्डर में भी लगातार विकेटें गिरती चली गई, इस वजह से जो है वो अंत के ओवरों में रन तो आए, लेकिन क्योंकि जो बोर्ड पर जो टारगेट था वो इतना ज़्यादा था कि अंत के खिलाड़ी भी कुछ खास नहीं कर सकते थे। हालांकि बहुत ही बेहतरीन आज पार्टनरशिप देखने को मिली 8वें विकेट के लिए दीपक चहर के बल्ले से और उमेश यादव के बल्ले से, लेकिन क्योंकि शुरुआत के बल्लेबाजों के द्वारा कुछ खास कंट्रीब्यूशन देखने को नहीं मिला, इस वजह से भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा है। देखिए, इस मैच से पॉजिटिव बातें ये निकल के सामने आई है कि जनाब दीपक चहर के बल्ले से भी रन निकल रहे हैं, और साथ ही साथ आप उन्हें गेंदबाजी यूनिट में भी शामिल कर सकते हैं। पावर प्ले में भी उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है, हालांकि ओवरऑल वे एक्सपेंसिव साबित हुए हैं। आज पूरी की पूरी जो भारतीय टीम है, भारतीय गेंदबाजी यूनिट है, वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव नजर आई है, लेकिन क्योंकि ग्राउंड भी काफी ज्यादा छोटा था, स्क्वायर लेग की तरफ की जो बाउंड्री थी वो महज जनाब 56 मीटर की थी, तो काफी ज्यादा छोटी आज बाउंड्री थी, तो इस वजह से भी जो है वो आज गेंदबाजों की पिटाई हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं इस मैच से पहले भी हमने देखा है कि भारत की गेंदबाजी यूनिट कंसर्न है, तो ऐसे में हमें देखना होगा कि भारतीय टीम में और कौन कौन से चेंजेस जो हैं वो सेलेक्टर्स लेकर के आते हैं। इस मैच से पॉजिटिव चीजें ये निकल के सामने आई हैं कि आप सिराज को स्टैंड बाय में रख सकते हैं, इसके अलावा आप दीपक चहर को स्क्वाड में जनाब शामिल कर सकते हैं, इवन कि आप प्लेइंग 11 में भी उन्हें खिला सकते हैं, क्योंकि उनके बल्ले से भी रन निकल रहे हैं और गेंदबाजी यूनिट में भी वो ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो ऐसे में जनाब दीपक चहर, इसके अलावा अक्षर पटेल भी जो कि टीम में शामिल है, आप उनको खिलाएंगे, और साथ ही साथ अर्शदीप भी, क्योंकि आज उन्हें रेस्ट कराया गया था, आज वो टीम का हिस्सा नहीं थे। तो गेंदबाजी यूनिट इन प्लेयर्स को शामिल करने के बाद आपकी स्ट्रॉन्ग नजर आने लगेगी। एक बार फिर आज हर्षल पटेल बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव फिर से आज साबित हुए हैं, तो ऐसे में देखना होगा कि भारतीय टीम जो है वो हर्षल पटेल को किस तरह से इस्तेमाल करती है, क्या प्लेइंग 11 में उन्हें जगह मिलेगा। कंसिस्टेंट उन्होंने रन लुटाए हैं और काफी पैथेटिक परफॉर्मेंस उनकी इंजरी के बाद लगातार देखने को मिल रही है। हालांकि बल्लेबाजी यूनिट हमारी कोई कंसर्न नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ केएल राहुल, विराट कोहली, हम जो है वो 178 रन एटलीस्ट बनाने में कामयाब हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है गेंदबाजी यूनिट। तो देखना होगा कि जो भारतीय, हालांकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं क्योंकि ये अंतिम मैच था, तो ऐसे में देखना होगा कि भारतीय टीम जो है वो किस तरह से इन पेसर्स का इस्तेमाल करती है। आज भारतीय टीम 6 गेंदबाजी यूनिट के साथ मैदान में उतरी थी, फिर भी हमारी जो टीम है वो इन द एब्सेंस ऑफ केएल राहुल और विराट कोहली के एब्सेंस में भी उन्होंने एटलीस्ट 178 रन बोर्ड पर लगाने में कामयाब हो गए। ओवरऑल हमें हार जरूर मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं हम जो है वो जीत के नजदीक पहुंच चुके थे। अगर शुरुआत के बल्लेबाजों से अगर बल्ले से योगदान आता तो कहीं ना कहीं हम इस मैच को निकाल सकते थे। इसके अलावा जनाब आज फील्डिंग यूनिट में भी भारतीय टीम काफी लचर नजर आई, बहुत ही पैथेटिक फील्डिंग का मुजाहरा पेश किया है भारतीय पूरी की पूरी भारतीय यूनिट ने, तो कहीं ना कहीं इस पे भी भारतीय यूनिट को ध्यान देने की जरूरत है। जो भारतीय टीम है
उन्हें फील्डिंग में भी काफी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। रेले रोशो का आज कैच जनाब सिराज ने छोड़ा था, ऐसे में आज वो जल्दी ही पवेलियन लौट सकते थे, लेकिन उनकी छोड़े के कैच की बदौलत ही आज वो सेंचुरी जग गए और इसकी वजह से जो है वो बोर्ड पर साउथ अफ्रीका टीम इतनी बड़ी टोटल लगाने में कामयाब हो गई। तो हमारा फील्डिंग भी यूनिट भी जो है वो काफी ज्यादा कंसर्न से भरा हुआ है, इस पर भी हमें काम करने की जरूरत है। होप कि हमारे जो फील्डिंग कोच हैं वो भी हमारी फील्डिंग यूनिट पर ध्यान देंगे। ऐसे में भारतीय टीम ओवरऑल इस सीरीज को जीत चुकी है और उन्होंने 15 सालों के बाद जो है वो साउथ अफ्रीका को अपने घर में किसी बायलेटरल सीरीज में हराया है। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो साउथ अफ्रीका के नाम था, हमने कभी उन्हें नहीं हराया था, लेकिन फाइनली ये जो हार का जो सिलसिला है वो टूटा है और भारतीय टीम ने अब साउथ अफ्रीका को भी घर पे बायलेटरल सीरीज में हरा दिया है। तो भारतीय टीम की ये बैक टू बैक जो बायलेटरल सीरीज में विक्ट्री आ रही है उनसे कहीं ना कहीं उनका जो मनोबल है और भी ज्यादा ऊपर जाने वाला है। हालांकि गेंदबाजी यूनिट पे अगर भारतीय टीम काम करे तो हम आने वाले समय में T20 वर्ल्ड कप को फतह कर सकते हैं। तो जनाब एक बार फिर कांग्रेचुलेशन टू टीम साउथ अफ्रीका, आपने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, लेकिन ओवरऑल भारतीय टीम ने इस सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया है। तो जनाब इसी के साथ इस सीरीज का खात्मा हो चुका है, ये सीरीज अब खत्म हो चुकी है। अब भारतीय टीम 6 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो जाएगी। हालांकि 6 अक्टूबर से ही 3 मैचों की ओडीआई भी भारतीय टीम खेलेगी अपनी बी टीम के साथ, तो उस पर भी हमारी नजरें रहेगी और साथ ही साथ जितने भी स्पोर्ट्स अपडेट हैं उससे भी हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। इसके साथ साथ जनाब एशिया कप का भी मैचेस चल रहा है। वुमेन्स एशिया कप का भारतीय टीम ने शानदार बैक टू बैक विक्ट्रीज हासिल की है, उसमें भी हमारी नजरें हैं और भारतीय टीम जो है वो पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर बरकरार है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स अपडेट हैं उससे हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल जनाब इजाजत दें, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी जरूर लाइक करें। ध्यान रखें, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर एंड